दोस्तों ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मॉल्ट्ज नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेनेशन का सार था कि 21 दिन ही वो टाइम लाइन है जिस टाइम लाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान से खुद एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला टास्क है नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कह दो। दोस्तों 21 दिन का यह टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क ही नहीं है, ये एक जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शंस को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज बिल्कुल कम करना है। कम से मेरा मतलब है आप मोबाइल तभी यूज करोगे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उससे भी पहले आप एक काम करो, अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सभी तरह की सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो ताकि बांस भी नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्ट करने वाली बांसुरी भी नहीं बजेगी। दोस्तों ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ही है जिसने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से अगर बाहर निकलना है ना तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। नंबर 4, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत है ना? इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब्स से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे वो इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु और हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को द परफेक्ट टाइम ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड़ में फुल्ली फोकस्ड हो। सर्दी के दिनों में जब चद्दर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठ सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान हो। खुद से वादा करो कि 21 दिन के इस सफर में आप किसी भी हालत में हर दिन सुबह 4 बजे उठोगे। नंबर 3, फिटनेस पर ध्यान दो। आपको इन 21 दिनों में आपको हर दिन 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और ब्रेन को शार्प करने के लिए देना है। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी है। आप दिन भर घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदी हो चुके हो, तो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है, तो 21 दिन के इस सफर में आप रोज कम से कम 1 घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई नई स्किल सीखो। ऐसी आदत डालने से न केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगी। 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूजेस के आपको ये डेली करना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो और दूसरी ओर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे आप काम कर पाओगे और कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे? अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथ में अगर आपकी लगाम होगी तो वो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीजों से दूरी बना लो जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास करती हैं। देखो 21 दिन में आदत डालने की साइकोलॉजी को दुनिया के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कई स्टडीज भी कंडक्ट की जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज में पाया गया कि एक आदत डालने या बिगाड़ने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं। लेकिन आप ये सब सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना दोस्तों। आप अगर चाहो तो अपनी आदत 21 दिन में क्या 10 दिन के अंदर बदल सकते हो। जरूरत है तो बस अपनी विल पावर बढ़ाने की, और ये तभी हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा और उस सपने को पूरा करने की चाहत भी।